अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। लेट u इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के, v इज इक्वल टू 3i माइनस 5j, w इज इक्वल टू माइनस 8i प्लस 7j माइनस 2k। फाइंड 3u प्लस 2v। हमें 3u प्लस 2v को फाइंड करना है। तो देखें हम कैसे सॉल्व करेंगे। u में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर v में 2 मल्टीप्लाई करके 8 करेंगे। ये 3 है। u का वेक्टर हमें यहाँ पे मालूम है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। उसके बाद प्लस v लिखा है, v के प्लस 2 लिखा है, 2 के बाद v जो है, v का वेक्टर मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 3 को i के साथ 3i, 3 को 2 के साथ 6j, 3 को 2k के साथ 3k होगा, 2 को 3 के साथ ये 6i होगा, 2 को 5 के साथ ये 10j होगा। अब i वाले जितने भी हैं वो आपस में हम ऐड करेंगे। 3i प्लस 6i ये 9i बन रहा है। 6j में से 10j निकालेंगे, माइनस का 4j बचेगा। ये 3k प्लस का सेम रहेगा क्योंकि ऐसा और कोई k वाला वैल्यू नहीं है। अब पार्ट 2 पे चलते हैं। v माइनस 2u, यानी कि v को सेम लिखें, माइनस 2 को सेम लिखें। वेक्टर जो u है वो यहाँ पे लिखें। वेक्टर u ये है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। इसको हम सेम लिखेंगे, इसको हम सेम लिखेंगे। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को i के साथ 2i, 2 को 2 के साथ 4, 2 को k के साथ 2k होगा। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब 3i में से 2i निकालेंगे, एक i बचेगा, माइनस का 5j, माइनस का 4j, माइनस का 9j बनेगा, और ये माइनस का 2k ये सेम रहेगा। ठीक है। अब इसका जो है पार्ट 3 है। पार्ट 3 में क्या करना है कि u माइनस 3v प्लस 2w, पहले u का वेक्टर लिखना है, फिर माइनस 3 लिख के v का वेक्टर लिखना है, फिर प्लस 2 लिख के w का वेक्टर लिखना है। ये तीनों वेक्टर्स क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करेंगे, इनको मैंने सेम लिखा है। ये 3 मल्टीप्लाई किया, 3 3 द 9, 3 5 द 15, 2 8 द 16, 2 7 द 14, 2 2 द 4। अब ये देखें, ये i है, ये माइनस, ये माइनस का 9 i, माइनस का 16 i वाले जितने भी हैं वो मैंने साथ में लिखे हैं। j वाले 2j, 15j एंड 14j ये मैंने साथ में लिखे हैं, और k वाले ये 1k, ये माइनस का 4k। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम i को कॉमन लेंगे, यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस का 9, यहाँ 16, क्योंकि देखें i के आगे जैसे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ i के आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, i के आगे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ से 2j मैंने कॉमन लिया है, यहाँ i के आगे 2 है, ये 15 है, ये 14 है, यहाँ से k कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, ये माइनस का 4। अब माइनस के 4 में से 1 निकालेंगे, माइनस के 4 में से 1 निकालेंगे, माइनस का 3 बचेगा, और ये k लिखेंगे हम सेम। इन सबको ऐड करेंगे, क्या बनेगा, 31j। इन सबको ऐड करेंगे, यानी कि 9 में से 1 निकालेंगे, 8 बचेगा, 8 में 16 जो है ऐड करेंगे, माइनस का 24 बनेगा, और ये i मैंने लिखा है सेम। और अब क्या करना है, ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में क्या करना है, 3 को u के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस v लिखना है, फिर उसके बाद माइनस w लिखना है। देखें, ये मैंने 3 लिखा है, 3 के बाद u लिखा है, उसके बाद प्लस v लिखा है, उसके बाद माइनस के बाद w जो है, वेक्टर w मैंने लिखा है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 3 को i के साथ मल्टीप्लाई किया, 3i, 3 को 2 के साथ 6, 3 को k के साथ 3k। ठीक है। इसी तरह इसे हम लिखेंगे सेम, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 8i, माइनस इंटू प्लस माइनस 7j, माइनस इंटू माइनस प्लस 2k। अब i वाले आपस में लिखेंगे। देखें, 3i, ये 3i कितने हो गए, 6i, 6i एंड 8i, 14i। अब j वाले 6j में से 5j निकालेंगे तो 1j बचेगा, और ये माइनस का 7j, 7j में से 1j निकालेंगे, माइनस का 6j बचेगा, ये माइनस का 6j है। अब उसके बाद 3k ये और 2k ये कितने बन गए, 5k। ये पार्ट 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 था। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। 2u प्लस 1/2v माइनस 3u, 3w। इसकी एलसीएम लेनी है। एलसीएम
इन सब की निकलेगी। देखें इसके नंबर, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 अगर हम लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके नीचे 1 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम मैंने ली इसकी 2। अब इसको मैं फर्दर जो है ना आपको आसान तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का। क्या करें, जब इसको सिंप्लीफाई करना हो तो इसकी एलसीएम लें, सेम निकलेगी। फिर क्या करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, जिसके नीचे ये 2 है उसको सेम रखें। इसको सेम रखा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 सेम लिखा। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करना है कि ये माइनस का 4 लिखें, यू वेक्टर यू जो है गिवन है क्वेश्चन में वो मैंने वेक्टर यू लिखा है, उसके बाद ये 1, ये वेक्टर वी लिखा है, उसके बाद -6 के बाद वेक्टर डब्ल्यू लिखा है। अब हम करेंगे सिंप्लीफाई, 4 को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4i बनेगा, 4 को 2 के साथ 4 टू द 8, 4 को के साथ 4 के, ये 3i -5 j सेम लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 6, 8 द 48i माइनस इंटू प्लस -6 7 द 42j माइनस इंटू माइनस प्लस 6 टू द 12k। अब क्या करेंगे, आई वाले जितने भी हैं वो आपस में रखेंगे, माइनस का 4i प्लस का 3i माइनस प्लस का 48i, ये मैंने तीनों इकट्ठे लिखे हैं। उसके बाद माइनस का 8j, माइनस का 8j के बाद माइनस का 5j के बाद माइनस का 42j, ये मैंने आपस में लिखे हैं। और k वाले माइनस का 4k और प्लस का 12k। ठीक है, प्लस का 12k में से माइनस का 4k निकलेगा, 8k बचेगा। ठीक है, माइनस का 42 माइनस का 5 माइनस का 8, इन सबको हम ऐड करेंगे तो 55 बनता है। इसी तरह इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 48 प्लस 3 ये बनेगा 51, 51 में से 4 निकालेंगे 47 आई बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 को मैंने लिखा है सेम। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ a इज इक्वल टू -5i प्लस 3j -4k देन फाइंड -2a, यानी कि वेक्टर a को लिख के उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है। ये वेक्टर a लिखा है, उसके साथ -2 मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 5 द 10 2 3 द 6 प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस 4 टू द 8k। ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 ये है कि भाई जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड मालूम करके उसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है। वेक्टर ये ए है, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। मैग्नीट्यूड मालूम कैसे होता है, हम रेडिकल में सब का स्क्वायर करते हैं, रेडिकल लिख के उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 बनता है, 3 का स्क्वायर 9 बनता है और 4 का स्क्वायर 16 बनता है। अब क्या करेंगे, 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 25 50, ये लिखा सेम। अब 50 के मैंने फैक्टर निकाले हैं, 2 का टेबल 50 पे 25 टाइम लगेगा, फिर 5 का टेबल 25 पे 5 टाइम लग रहा है, 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम। क्या करेंगे, जिसका पेयर बन रहा है उसे बाहर लिखेंगे, जिसका पेयर नहीं बन रहा वो अंदर रहेगा, और ये 3 रहेगा सेम। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 का 15, ये 2 रहेगा सेम। अब चलते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 ये है कि भाई ए के अंदर ए के साथ 4/5 मल्टीप्लाई करना है। ये वेक्टर ए मैंने लिखा है, ये वेक्टर ए जो गिवन है ये मैंने सेम लिखा है, उसके साथ 5/4 मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 द 20 अपॉन 5। 4 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 द 12 अपॉन 5, 4 4 द 16 अपॉन 5। अब 5 का टेबल 4 पे लग 5 का टेबल 20 पे लग रहा है 4 टाइम। ठीक है, ये रहेगा सेम, ये रहेगा सेम। अब पार्ट जो है 4 ये है कि ए के साथ -1/2 मल्टीप्लाई करना है, ये ए लिख के उसके बाद 1/2 मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 1 द 5/2 माइनस इंटू प्लस माइनस 3 1 द 3/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 द 4/2। 4 पे 2 का टेबल 2 टाइम लगेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। ठीक है, ये पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।